दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट प्लेट। दोस्तों द्वापर युग यानी रास बिहारी कृष्ण का युग, कौरवों और पांडवों के इस दौर में जीवन के हर रास की महागाथाएं मिलती हैं। नफरत हो या प्रेम, हर किसी की चरम सीमा वाला एक से बढ़कर एक चरित्र इतिहास में अपनी जगह पक्की कर रहा है। दोस्तों इसमें एक चरित्र ऐसा है जो अर्जुन से बढ़कर भी महान था और वह है कर्ण। महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उसके बराबर का ही दर्जा दिया जाता है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कर्ण के चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उनके समक्ष अन्य चरित्रों को मिली। दोस्तों सूर्यपुत्र होकर भी ताउम्र कर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिए और मरे, जिसे सत्कार की जगह दुराचार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना बड़ नहीं था। इस वीर कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिनकी प्रेम कहानियां उनके पराक्रम की छाया में दबी रह गई। दोस्तों इसलिए कर्ण को नहीं मिला प्रेम। कर्ण ने प्रेम ही नहीं किया बल्कि सुंदरियों से अपने अपमान का बदला भी लिया था। यह बदला कभी द्रौपदी से लिया तो कभी अंसावरी से। द्रौपदी ने कर्ण को नहीं चुना था तो अंसावरी को कर्ण ने ठुकरा दिया था। दोस्तों सूर्यपुत्र को प्यार हुआ था दासी पद्मावती से, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। लेकिन कम ही जिक्र मिलता है कि कर्ण की एक और पत्नी थी जिसे वृषाली या वरुशाली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कर्ण का पहला विवाह वरुशाली के साथ ही हुआ था। वरु दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद वरुशाली उसकी चिता पर सती हुई थी। दोस्तों एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के बारे में भी मिलती है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। दोस्तों माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती कहा जाता है। पद्मावती और अंसावरी से कर्ण के प्रेम की बात करें, उसके पहले कर्ण के जन्म के रहस्य पर रोशनी डालनी जरूरी है। इसी के कारण कर्ण को प्रेम नहीं मिला और वह खुद भी इंतकाम की आग में जलता रहा। कर्ण को क्यों कहते हैं सूतपुत्र? सूर्यपुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूतपुत्र के रूप में चर्चित थे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्यदेव से प्राप्त किया था, इसलिए लोकलाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया गया। दोस्तों महाराणा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते हुए देखा तो उसका पालन पोषण किया। माँ के नाम पर ही उन्होंने उनका नाम राधे रखा, लेकिन लोगों ने उन्हें सूतपुत्र के नाम से अधिक जाना। द्रौपदी से प्रेम, एक नजर का प्रेम एक पल में खत्म। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोस्तों जब द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया तब अन्य राजाओं की तरह ही राजकर्ण भी वहां पहुंचे। उनकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उनकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इस बात का पता चल गया। कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सूतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। दोस्तों इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। दोस्तों आपको महाभारत की यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।